हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h विद स्पीड्स u1 एंड u2 इन अपोजिट डायरेक्शंस। फाइंड द टाइम व्हेन दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। h हाइट का एक टावर है, हाइट है कैपिटल H। यहाँ से एक पार्टिकल राइट साइड फेंका गया है और एक पार्टिकल लेफ़्ट साइड फेंका गया है। इसकी वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2, दोनों हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए गए हैं। तो पहले पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह से बनेगी, दूसरे पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी लेट से वो कुछ इस तरह से बनेगी। किसी टाइम t पर दोनों पार्टिकल्स, लेट से पहला पार्टिकल पॉइंट O से पॉइंट A पर आ गया है और दूसरा पॉइंट O से पॉइंट B पर आ गया है। दोनों के लिए ये टाइम दोनों का सेम है। अच्छा, हाइट हम बता सकते हैं h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से, क्योंकि s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन पे अगर ये इक्वेशन लगाएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो खाली टर्म किसका बचेगा, हाफ GT स्क्वायर। अगर टाइम सेम है तो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस सेम कवर करेंगे। सो इट कैन बी सेड दैट दिस लाइन AB विल बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। अब लेट से पॉइंट A पर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, पॉइंट B पर दूसरा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी लेट से वो v2 है। अब हमें पता है कोई भी पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी किस तरह हम लिख सकते हैं, vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप। अब प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है तो यहाँ पे k कैप का कोई भी या z डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर v1 क्या होगा, दैट विल बी, अगर इसके कंपोनेंट डिवाइड करें तो vx इस डायरेक्शन पे और vy इस डायरेक्शन पे होगा। फॉर फर्स्ट पार्टिकल ये इक्वेशन लिखते हैं, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, v1 वेक्टर इज इक्वल टू vx क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू u1, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ग्रेविटी केवल वर्टिकल मोशन पे होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लगता है, इसलिए वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे वो सेम रहेगी। तो vx क्या हो जाएगा, दैट विल बी u1 इंटू आई कैप प्लस vy क्या हो जाएगा, यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस AT लगाएं अगर, दैट इज, अगर वर्टिकल डायरेक्शन पे ये मोशन कंसीडर करें O से लेकर O से A तक, तो vy क्या हो जाएगा यहाँ पर, vy इक्वल टू uy प्लस g इंटू T। अब uy क्या है यहाँ पर, दैट इज 0, तो हमारे पास vy क्या आ जाएगा, खाली gt। सो vy विल बी gt। यहाँ पर vy की वैल्यू रखते हैं, vy विल बी gt। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है तो यहाँ पर जे कैप की जगह क्या लगेगा, माइनस जे कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है आई कैप की, ये हो गई माइनस जे कैप की, ये हो गई माइनस आई कैप की और ये हो गई प्लस जे कैप की। सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्टिकल, ये इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगी, v2 वेक्टर इक्वल टू u1, अब यहाँ आई कैप की जगह क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है, प्लस gt इंटू टाइम तो दोनों का सेम है, इसमें भी माइनस जे कैप लिखेंगे।
अब यहाँ पर हमसे टाइम वो पूछा गया है जब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे एंगल पे होंगे। दैट मीन्स दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एट टाइम t। अब v1 vector is perpendicular to v2 vector. So we can say that v1 vector dot v2 vector will be 0, क्योंकि v1 v2 cos theta that is cos 90 will be 0. So v1 vector dot v2 vector equal to 0. अब v1 vector dot v2 vector यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा u1, अच्छा यहाँ पर u2 है, 1 u2 माइनस साइन यहाँ पे लगेगा प्लस gt का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आ गया, t इक्वल टू रूट ऑफ u1 u2 डिवाइड बाई g। तो यही टाइम हमसे पूछा था कि वो टाइम क्या होगा जब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो वो टाइम ये आ गया। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि when they are moving perpendicular to each other then दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमसे AB भी पूछी गई है। तो लेट्स से ये x1 है और ये x2 हो गया। सो डिस्टेंस AB क्या हो जाएगी, AB विल बी x1 प्लस x2। x1 क्या है यहाँ पर u1 इंटू टी प्लस u2 इंटू टी। अब t की वैल्यू यहाँ पे क्या है u1 प्लस u2, t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं u1 u2 डिवाइड बाई g। सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।